जब इस दुनिया से जाना होगा ना, तब कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इस दुनिया से बताया है, आरी तेरे संग न कोई जावेगो। कहो अभी तो आप कहोगे कि थोड़ा बाजार तक चलना है, हजारों चलने के लिए तैयार है। आप कहोगे थोड़ा काम के लिए जाना है, बहुत जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक समय वो होगा जो तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, कि तेरे संग न कोई जावेगो। जब चला चली हो तेरे संग न कोई जावेगो। जब चला चली होवे। कब? जब दुनिया से जाओगे ना, चार कंधे तुम्हें मरघट तक ले जाएंगे। तब चार कंधे ले जाते हैं, साथ में 4 करोड़ नहीं जाते हैं। और वो 4 कंधे भी मरघट तक ही साथ देंगे, उससे आगे तो आपको ही जाना है। इसलिए बताया लीनो जन्म धरा पे आए। 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 माया ने ऐसे भरमाए। माया ने ऐसे भरमाए। माया ने ऐसे भरमाए। माया ने ऐसे भरमाए। तेरे संग न धेला जावे गो। जब चला चली हुए। तेरे संग न कोई जावेगो। जब चला चली होवे। और महाराज जब दुनिया से जाओगे ना, जब दुनिया में लाखों का मेला लगा और जो हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। न राजा रहा न रानी रही, कहने सुनने को उनकी कहानी रही। बस तुम्हें जीवन में अनेक आती जाती रही। भैया न बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। लखपति के संगना अधेला चला और जे हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ए नहीं कछुलायो नहीं ले जाएगो। नाक चुलायो नहीं ले जाएगो। नहीं कछुलायो नहीं ले जाएगो। नाक चुलायो नहीं ले जाएगो। दुनिया में कितने भी पैसे वाले बन जाओ, एक सिकंदर था। सिकंदर बताया जाता है कि जहां से सूरज उगता था और जहां तक डूबता था तहां तक उसी का शासन था। लेकिन उसने अपने एक दिन बेटों से एक बात कही कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे ये दोनों हाथ जिस पर लेटते हैं ना, उससे बाहर निकाल देना। बेटा कहने लगे ऐसा क्यों कि जब मरते हैं तो दोनों हाथ छाती पे रखे जाते हैं।
सिकंदर कहने लगा नहीं, मेरे दोनों हाथ बाहर निकालना। जब वो मरा तो भक्तों न बाग गए न माली, जो सिकंदर दुनिया से गया था तब दोनों हाथ कुछ नहीं जाएगा। ये नहीं लायो नहीं ले जाए, ना कछु लाए नहीं ले जाओ, या को यहीं धरो रही जाए, या को यही करो रह जाएगो, या को यहीं धरो रही जाएगो, या को यही करो रह जाएगो, तेरो घर रूवत रहे जावे गो जब चला चली हुए, तेरे संग न कोई जावेगो चला चली हुए। बड़ी सुंदर बात बताई है महाराज, तेरे संग न कोई जावे गो जब चला चली हुए। जब दुनिया से जाना होगा कुछ साथ नहीं जाएगा महाराज, जितना जाएगा दान करने से घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। जितना घर में पैसा आता है, एक बात का ध्यान रखना, अगर उसमें से 10% भगवान के नाम का निकालते जाओगे तो कभी वो धन गलत जगह पर नहीं लगेगा। जितना घर में पैसा आए तो आपका ये धर्म कहता है कि कुछ उसमें से दान भी करना चाहिए। बड़े बड़े दानी राजा हुए थे महाराज अपने यहाँ। एक तो ऐसे राजा हुए जिन्हें शरीर सहित स्वर्ग में भेज दिया था, इतने बड़े दानी थे। उनका नाम था महाराज त्रिशंकु। त्रिशंकु का नाम सत्यव्रत था, लेकिन महाराज ने बचपन में 3 पाप लग गए थे तो उन्हीं सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु पड़ा था। एक दिन की बात, त्रिशंकु जब शिकार खेलने लगे तो त्रिशंकु ने एक दृश्य देखा कि एक गाय एक किसान के खेत में चारा खा रही है। त्रिशंकु सोचने लगे ये गाय किसी का नुकसान कर रही है, क्यों नहीं ये यहाँ से मार दें, हटा दें। हाथ में डंडा लिया, फेंक करके गाय में मार दिया तो गाय का पैर टूट गया। आज तुम कुछ ज्यादा आगे ना बैठे, बहुत आगे बैठे हो, थोड़ा सा पीछे बैठा करो। गाय ने श्राप दिया त्रिशंकु, मैं उस किसान के खेत में चारा खा रही थी, मैं तेरा क्या बिगाड़ रही थी। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू अपने महल में धंसते ही गधा बन जाएगा। त्रिशंकु पैरों में गिर गई, है गाय माता, मुझे ये पता नहीं था कि इतना अपराध हो जाएगा, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। गाय कहने लगी दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन जब तुम गधा बन जाओ तो कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर जल का छिड़काव करें तो तुम पुनः मनुष्य बन जाओ। आए हैं त्रिशंकु महलों के बाहर खड़े हैं रानी, आज मुझे गाय का श्राप लगा हुआ है कि मैं महल में धंसते ही गधा बन जाऊंगा, और जब मैं गधा बन जाऊं रानी तो कोई पतिव्रता स्त्री मेरे ऊपर जल का छिड़काव कर दे तो मैं पुनः मनुष्य बन जाऊंगा। त्रिशंकु महलों के अंदर धसे तो त्रिशंकु गधा बन गए, और जब गधा बन गए
रानी पति को लिए हुए घूम रही है, आवाज लगा रही है, सुनो कोई पतिव्रता स्त्री मेरे पति पर जल का छिड़काव करे तो मेरे पति पुनः मनुष्य बन जाए। कोई नहीं निकला, एक मेहतर की पत्नी निकल करके आई, जवाब दी, और रानी अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारे पति पर जल का छिड़काव कर दूं। बोली मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेहतर की पत्नी ने जैसे ही जल डाला महाराज, वैसे ही त्रिशंकु पुनः मनुष्य बन गए। त्रिशंकु कहने लगे आप हमसे कुछ मांग लो। रानी पास में खड़ी थी, त्रिशंकु ने कहा कि आप हमसे कुछ मांगो, तो मेहतर की पत्नी ने एक ही बात कही, मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा वंशज, तुम्हारा पुत्र मेरे यहाँ पर पानी बहेगा। और नहीं महाराज, त्रिशंकु के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम पड़ा था महाराज हरिश्चंद्र। बहुत बड़े दानी राजा थे, 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे, 100वें यज्ञ की तैयारी थी। एक दिन देवताओं की सभा में बैठे हुए वशिष्ठ ने एक बात की, अगर आजकल सबसे बड़ा नाम कमा रहा है तो वे मेरा शिष्य हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र कहने लगे महाराज तप होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के नदिया भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, सोना क्या खूब चमकता है, और जब तक दिखलाओ आंच नहीं, मुनिवर बेकार की बातें हैं की गई अभी तक जांच नहीं। महाराज प्रशंसा को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पता तो जब चले जब जांच होनी चाहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, ओ लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई शंका है, और बोले ए जो त्यारे मन में और होई संदेह, और तो तुम जाए परीक्षा ले। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले महाराज ए मोरा वचन वो चई पड़ जाई फीका, संत वचन पत्थर की लीला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब होई धर्म की हानि, वाणी असुर अधम अभिमान। राम सिया